अभी मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और आप यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरा फोर्स आप देख लीजिए, जितने भी सुरक्षा बल की तैनाती है वो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आपकी सारी मांगे यानी कॉकरोच जनता पार्टी की सारी मांगे मान ली है। राम मंदिर में चोरी हुआ, बीजेपी ने कर दिया। तू कह रहा चोरी नहीं यहाँ पे तो दंगा हो गया भाई। मोदी का भी फाइनली गवर्नमेंट ने कुछ तो अकाउंटेबिलिटी ले ली। मोदी जी ने हाथ से कर दिया, सलमान भैया ने भी कुछ तो बोल दिया मैं एटलीस्ट, और फाइनली रेजिग्नेशन लेटर तो दे ही दिया है। अभी तो अच्छा लग रहा है। देंगे नहीं आप लोग? लेंगे, अभी दिया नहीं है, अभी इसने तो दिया ही है। लेंगे भी गडकरी का। जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत की है और अगला हमारा है टारगेट प्रधानमंत्री मोदी। देखिए मैं अभी मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और आप यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरा फोर्स आप देख लीजिए, जितने भी सुरक्षा बल की तैनाती है वो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आपकी सारी मांगे यानी कॉकरोच जनता पार्टी की सारी मांगे मान ली है। कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा मिले। आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है, जिसके बाद भी यहाँ से लोग जाने को राजी नहीं है। क्या नाम है आपका? अनु, हम लोग सब पंचायत से आए हैं पूरा सपोर्ट करने के लिए। अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है, नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। अब आपको कैसा लग रहा है? ये जो पूरा मार्च था, ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, इसी को लेकर था, अब एक विक्ट्री हुई है, क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज हुई है। हम लोग मैं इंडिया वापस आई हूँ 2 साल के बाद और यहाँ पे एकदम से प्रोटेस्ट हुई और फिर जब इतना जो नेशन का प्राइड आया है ना अंदर की, फाइनली गवर्नमेंट ने कुछ तो अकाउंटेबिलिटी ले ली। मोदी जी ने हाथ से कर दिया, सलमान भैया ने भी कुछ तो बोल दिया मैं एटलीस्ट, और फाइनली रेजिग्नेशन लेटर तो दे ही दिया है उन्होंने, एजुकेशन मिनिस्टर ने। तो मजा आ रहा है। बीजेपी हमारे देश के लिए खतरा है, पूरा बीजेपी चला जाना चाहिए। क्या खतरा किया नहीं भाई, बीजेपी अच्छा है भाई। बैडी क्या खतरा? आई सपोर्ट बीजेपी, बैडी जनता पार्टी। नहीं क्या है? क्या खतरा है? गाड़ी खराब कर दिया यार कहाँ पे? लैंग्वेज मत करो नहीं नहीं, आप बताइए क्या नाम है? क्या हमको बताइए ना जरा। अरे बोल रहे बीजेपी से खतरा, पहले इसका जवाब तो दो। राम मंदिर में चोरी हुआ, बीजेपी ने कर दिया। नहीं एक सेकंड सुनिएगा। आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन तर्क जो है ना लॉजिकली कीजिए। वहां से एक संघी को हटाया और दूसरे संघी को बैठाया। एक सेकंड क्यों बैठाया? क्यों बैठा? संघी हटा और संघी बैठा, इसलिए मैडम एक सेकंड सुनिए भैया भाई आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? रुकिए भाई। मैं बोल रहा कि चोरी जो हुआ वो मोदी और आरएसएस के पास पैसा नहीं है। ये कौन प्रमाणित करेगा? आज तक ये सफाई हो पाएगा? तिरंगा किसने नहीं लहराया था? बच्चों की जाने गई है, उसका बच्चों की जाने गई है। मैं प्रमाण देता हूँ। मैं एक सेकंड दोस्तों हम मेरे करवाती हैं। बाबा साहब का जीते जी, बाबा साहब का जीते जी ना, आरएसएस ने उनकी सब यात्रा निकाली थी। तो हम ऐसे संगठन लाख करोड़ का चोरी हुआ है। भैया चोरी हुआ नहीं हुआ। तू कह रहा चोरी नहीं हुआ? यहाँ पे तो दंगा हो गया भाई। ये जो जीत मिल गई है, अब क्या बोलेंगे इस जीत पर? जीत मिल गया, क्या जीत से हो सकता है? ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी, मिल गया इस्तीफा। हो जाएगा इससे।
इससे हो जाएगा। तो आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अब तो इस्तीफा भी मिल गया। मुझे बहुत खुशी है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के साथ के साथ नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग लिया जाए। मोदी जी का इस्तीफा साथ के साथ काम निपटा दिया जाए। चाहिए तो चाहिए, मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। इस्तीफा दो इनसे। जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, एक तो इसके ऊपर से बहुत सारी है। आजकल तो 12 साल के बच्चे भी इंटरव्यू दे रहे हैं। मोदी जी आप कब दे रहे हो इंटरव्यू अपना? मैं ऊपर इसीलिए चढ़ा हूं क्योंकि लोग नीचे मेरी आवाज को दबा दे रहे हैं। हम लोग इसीलिए ऊपर चढ़ रखा है। अगर मैं नीचे रहूंगा तो मोदी जी की तरह मुझे भी दबाया जाएगा। मोदी जी प्लीज आप इंटरव्यू दीजिए, अपना देश को सुरक्षित कीजिए। हमें इस्तीफा मिले बहुत खुशी हुई है। हमें अब धर्मेंद्र प्रधानमंत्री का नहीं, मोदी का इस्तीफा चाहिए। बड़ुए का इसे हटाना है। पूरे इस बड़ुए का मुझे चाहिए इस्तीफा। इस बड़ुए का मोदी का इस्तीफा चाहिए। भाई पेड़ बचाओ प्लीज, पेड़ मत काटो, पहाड़ों को मत तोड़ो। माँ बहन हो रही है भाई, पूरे एनवायरमेंट की रेड़ मर रही है भाई प्लीज। 20 तारीख को जो हम पर लाठीचार्ज हुआ था उसका आज बदला पूरा हुआ है। हमें इसी इस्तीफे से कुछ भी ना हो, उसको फांसी देना चाहिए। इस्तीफे से कुछ भी ना हो, उसको फांसी देना चाहिए। यहाँ पर दंगा हो गया है, पता नहीं क्या नाम आपका? स्पाइडरमैन पीटर पार्कर। स्पाइडरमैन। ये बताइए जो विक्ट्री आज दर्ज हुई है क्या कहेंगे? स्पाइडरमैन का कहना है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। धर्मेंद्र प्रधान के पास में बहुत ग्रेट पावर थी, तो ही शुड टेक अकाउंटेबिलिटी एंड ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। ओके, मेरा यही मानना है। ये तो प्रधान था, अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो प्रधानमंत्री तक भी हमारी बात। रुको एक मिनट। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन आई वाज नॉट हियर ना, तो इस प्रोटेस्ट को लेकर के थोड़ा ये भी था कि असामाजिक तत्व है थोड़े जो प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि फालतू की पीट दिया। आप अभी बताइए जो विक्ट्री आज हो गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फाइनली आ चुका है, जिसकी 1 महीने से लगातार डिमांड हो रही थी, कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है कि सबसे बड़ी रुकेंगे नहीं आप लोग? लेंगे, अभी दिया नहीं है, अभी इसने तो दिया ही है, लेंगे भी गडकरी का। अभी नंबर सबका आएगा एक एक करके। अभी पता है ना, बिहार वाले मैदान में आगे डुप्लीकेट तेल भर के चला रहे हैं। हम बिहारी है हम, जब हम मैदान में आते ना तेल सिल जाता है, पता है ना आपको। बिहारी मैदान में मोदी के लिए पूरा देश घूमा अच्छा सब जेंसी के लिए एक बार आप इतनी प्यारी है, अगर आप पहले आ जाते तो पहले इस्तीफा मिल जाता। मैं तो फोन पहले से कवर कर रही हूँ सर। मैम ने लेट कर दिया। प्यारे लोग अगर पहले आ जाते तो पहले इस्तीफा मिल जाता। यहाँ पे हमारे की थोड़ा मजा आएगा प्रोटेस्ट में। इनके जो आंसू गैस है ना, उसमें भी मिलावट है, मजा नहीं आ रहा उसमें आँख में नहीं लग रहा मिलावट है कुछ नहीं। एक सेकंड सुनिए, राम मंदिर का मुद्दा था। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, सुनिएगा। मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह 1925 में आरएसएस अंग्रेजों की गुलामी करते आई। देश के सारे उस समय जो लोग लड़ने वाले थे, उनके सारे खबर वो लोग सावरकर से लेकर सब पहुंचाते थे। इसमें कोई दो मत नहीं है, इतिहास गवाह है। दूसरा, एक सेकंड आप देखिए, राम मंदिर में सर यहाँ पे राम मंदिर की बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए जो ऐतिहासिक जीत आज सीजेपी ने दर्ज करी है। कांग्रेस जनता पार्टी की मांग थी कि इस्तीफा दिया जाए। कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत की है और अगला हमारा है टारगेट प्रधानमंत्री मोदी। रुक नहीं रहे मतलब आप? नहीं रुकेंगे हम नहीं रुकेंगे। सबका नंबर एक सेकंड मैडम, मेरी ये बात सुन के आज रात को 12 बजे मोदी जी हंसेंगे।
अच्छा। और दिल फाड़ के हंसे। आप तो रील भी बना रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, औकात नीचे आ रही है, औकात घट रही है। क्यों वो जेनजी से कनेक्ट कर रहे हैं, यूथ से कनेक्ट जेनजी तो पूरे विश्व में तहलका मचा चुका है। सुनिए मोदी जी ने तो जेनजीस का भरोसा जीता है ना अभी तो। मोदी जी ने जेएनजी को दौड़ा के पीटा है? केस करने का प्लान बनाया था, वो वापस लिया ना, मजबूरी में लिया ना। अगर ये जेएनजी बेचारा उस दिन से भाग जाते धर्मेंद्र प्रधान तो कितने जेल में भरे पड़े। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के ऊपर कोई वाद विवाद नहीं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंपते हुए कहा है कि बच्चों के ऊपर, बच्चों का भविष्य सबसे ऊपर। अगर इस देश का प्रधानमंत्री निर्लज नहीं होता, गृह मंत्री निर्लज नहीं होता और शिक्षा मिनिस्टर निर्लज नहीं होता, तो इसी भारत का इतिहास है कि रेल की दुर्घटना में किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे इस्तीफा डाल दिया था पहले दिन 24 घंटे के। पिताजी अनशन पे बैठे थे, कितने दिन में उनका अनशन टूटा था? खत्म करो। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अरे कह रहे हैं कि युवा को बनाया गया था, बिहारी लोगों को कब्जा पर लेकर के चल दिए। हम बिहारी हैं जी, हम बिहारी हैं। इस्तीफा तो ले लिया, अब और क्या चाहिए? अब तो ये खुशियाँ देखो, युवाओं की खुशियाँ देखो, नहीं पा रही हो क्या? ये खुशियाँ है, उत्साह है, युवा जो चाहेंगे वो करेंगे। बिहारी है, क्या कहते हैं बिहारी है, एक बिहारी 100 पे भारी और 2 बिहार हमारी। हम लोग जीत गए, स्टार्टिंग है। ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर है। मोदी का भी इस्तीफा देंगे। और क्या चाह रहे हैं? अब ये चाह रहे हैं कि जो भी गलत काम करे उसका इस्तीफा इसी तरह मांगा जाए, क्योंकि अब पता लग गया है सरकार को युवा की शक्ति का पता लग गया ये जो जीत, खुशी का दिन है आज का, गोल्डन दिन है आज के लिए हमारा, क्योंकि युवाओं की एकता और युवाओं ये इतनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या मन में? फाइनली ऐसा लग रहा है कि कोई अकाउंटेबिलिटी है। अब तक बीजेपी की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और इस प्रोटेस्ट के बाद लगा है कि कुछ अकाउंटेबिलिटी, और ये पहली बार नहीं है। अब इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होंगी, और अभी ये पहली बात नहीं है ये, उसके बाद और भी होगी। अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसका अकाउंटेबिलिटी देना है बीजेपी को, और ये बस पहली जीत है, इसके बाद और चीजें होनी है। थैंक यू। अभी एक इस्तीफा हुआ है, अब पेट्रोल वाला होगा E20 वाला, और ये लाइन अब ये लाइन है ना स्टार्ट हो चुकी है। ये अभिजीत के जो कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर है, उन्होंने तो अभी यही मांगे रखी थी जो कि मान ली गई है। अब आगे उनकी तरफ से कुछ हुआ नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से बता रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ हुआ है। हमारी भी तो अपने हिसाब से तो अभी अभिजीत दिपके का आप उनको वेट करोगे या आगे का क्या स्टेप है? आपने क्या आगे जो पेट्रोल मंत्री है, एथेनॉल मंत्री नितिन गडकरी गड़बड़ी, उसका इस्तीफा होना चाहिए अब की बार, जिसने बाइकों की कंडीशन खराब कर रखी है, गाड़ियों की हालत खराब कर रखी है। एक इस्तीफा मिल गया, उसको लेके कैसा लगा? अब सिलेबस अपडेट हो चुका है, अब क्या नाम, धर्मेंद्र प्रधान के बाद नितिन गडकरी की बारी है, सिलेबस अपडेटेड। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, उन्होंने बोला कि जो देश का भविष्य है, बच्चे वो सबसे ऊपर है, तो उन्होंने चिंता व्यक्त करी है बच्चों के लिए, जेनजीस के लिए। अगर वो जनता से ऊपर कोई नहीं है, जनता से ऊपर चिंता होती पहले दिन ही रिजाइन करते। जब बच्चे मरे थे, जब उनको रिपोर्ट पता लगा इतने बच्चे मर चुके, उनको जब ही छोड़ देना चाहिए था अपना पद, जब ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो प्लीज लगा हाथ मोदी का रिजाइन करवा दो। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप करिए। मैम रिजाइन करवा दो, और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जब से आया है सिर्फ फेंकता है मैम, प्लीज दिखा दो, रिजाइन हो जाएगा। सच दिखा दो, रिजाइन हो जाएगा। सच दिखाओ, रिजाइन हो जाएगा।
नाम इंतजार चौधरी। कहाँ से आए हैं? मैं शामली मुजफ्फरनगर से आया हूँ। अच्छा ये बताइए कि अब तो इस्तीफा मिल गया है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है, आप कैसा लग रहा है? आपने थोड़ी सी देर में कह दिया कि दे दिया। कहाँ दे दिया? ले लिया। दिया नहीं, ले लिया। अच्छा हमने कम था, हमने ले लिया। इतने भाई साहब मशक्कत के बाद दिया है। मुझे आए हुए को बस 4 घंटे हुए, 4 घंटे में इस्तीफा दुआ दिया मैंने। अगर मैं 1 घंटा और रुक गया ना यहाँ से, नु पता नहीं किस किस के इस्तीफा हो जाएंगे। मैं तो अभी आधे घंटे पहले मैं आया हूँ भाई यहाँ पे। भाई मेहनत बहुत करी है युवाओं ने बहुत मेहनत करी है, बेचारे डटे रहे, यहाँ पे डटे रहे, धरने पे बहुत मेहनत करी है और इनकी मेहनत जो है सफल हुई, कामयाब हुए। एक ऐतिहासिक जीत आज आपको मिली है। ऐतिहासिक जीत हासिल की है। झुकना पड़ा है, सरकार को झुकना पड़ा है। सरकार सोचती है कि मेरी राज है, यही काम जो आज आपने काम रहेगा तो हमेशा झुकना ही पड़ेगा। यही काम जो आज आपने किया है वो आप 10 दिन पहले कर देते, 20 दिन पहले कर देते, ऐसा माहौल महीने से ज्यादा युवा ऐसा माहौल नहीं होता। आप ही नहीं, आपको लगता है कि हम सरकार हो गए, हमारी ही चलेगी, ऐसा क्यों होगा भाई? हमने आपको चुना है ना, तो यही काम पहले हो जाना चाहिए। लाठी खाई है मेरे कैमरा पर्सन ने। देखिए मैं भी लाठी खाया हूँ। तो ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हमने लाठियाँ खाई हैं। आपको देखे नहीं थे ना? मेरी टीम आती है, मैं भी आती हूँ, सब आते हैं। आपको नहीं देखे। ठीक है, मुझे नहीं देखे, आज देख लिए। सबसे इम्पोर्टेंट देख लिए सर आप। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि चलो पुलिस वाले ने मारा, उनकी ड्यूटी थी। जो विदाउट पुलिस वाले वो भी मार रहे थे, मैंने न्यूज में देखा है। ये कि उन्होंने किसने सिविलियन ड्रेस में। हाँ यार, उसके बारे में बात कर रहे, वो तो नहीं होना चाहिए था ना। ये गवर्नमेंट की गलत है कि मतलब कि आम आदमी पे ऐसे तो मार रहे हो। आरएसएस वाले थे भाई, आरएसएस वाले थे। ऐसा होना नहीं चाहिए ना, ये गलत चीज है। इतना माहौल तुमने बना दिया, ये पहले 20 दिन पहले ही कर देते। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉनथन है और कितने साल के हैं आप? मैं 11 इयर्स का हूँ। यहाँ पर आप एक पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहता हूँ जो भी लोगों ने हमारे लिए लड़ा है और एजुकेशन मिनिस्टर को मतलब एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करा है हमारे इंडिया में, मतलब अच्छे करने के तरफ। यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनको आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं। जी। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने रिजाइन दे दिया है, अब आपको कैसा लग रहा है कि वो लोग जीत गए हैं? तो कैसे आप इसको सोच रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो अगले एजुकेशन मिनिस्टर बने वो इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए और एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर पाए। ओके, थैंक यू। आगे चलो, चलो भैया आगे चलो, पानी फेंक दो। थोड़ा साइड होइए, डांस करिए। हटिए, हटिए, आवाज आ रही है? ये क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं बोलना है। मतलब इस्तीफा मिल गया है, अब तो छोड़ दीजिए। इस्तीफा मिल गया है, अब तो रहने दीजिए। भाई